हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के डीएसए राउंड्स क्लियर करे एंड फाइनली आई मेड द स्विच फ्रॉम टीसीएस जो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी है टू पेपाल जो कि एक रेप्यूटेड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एंड आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, बट उससे पहले थैंक यू फॉर गिविंग ऑल द लव टू दिस वीडियो बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि दीज मेनी पीपल विल लव माई वीडियो एंड ट्रस्ट मी गाइज, इन द फ्यूचर इफ यू विल कंटिन्यू टू लव like that, if you'll continue to support like that, I will make sure कि you do not have to pay even a single penny to learn computer science, to learn DSA, to learn system design, be it anything, web development, machine learning, AI। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में and make sure कि you have noted down all the DSA resources which I have discussed in the video because this is enough to crack any big product based companies, be it FAANG, be it any other reputed product based company, or it doesn't matter कि you are a fresher or you have some experience as well, you can use these DSA resources and you can crack any DSA interview rounds। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe to the channel because in the future as well I will keep creating tech related and informational content related to the field of computer science। तो let us begin। तो अगर मैं वेज की बात करूं तो मैंने दो तरीके से लर्न करा है डीएसए एज अ होल। पहला वे है उसमें से नॉर्मल कोडिंग इन पेपर एंड पेन। पेपर एंड पेन का जो तरीका है आप लोगों ने भी स्कूल और कॉलेज में बहुत फॉलो करा होगा, बट डीएसए के केस में क्या होता है कि आप में से बहुत लोग सोचते हैं कि बस इसको आके लैपटॉप पे कोड करना है एंड देन सक्सेसफुली रन हो गया एंड देन हमारा काम हो गया, बट ऐसा नहीं है क्योंकि देखो डीएसए में मोस्टली मैथ्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड अगर आप एक कॉपी और पेन में प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊँ, मैं जब भी कोई भी डीएसए प्रॉब्लम अप्रोच करता था इन द इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग तो उस टाइम पे मेरा ये अप्रोच रहता था कि लाइक आई फर्स्ट यूज टू सॉल्व इन माई कॉपी एंड देन आई यूज टू गो फॉर द आईडी और कंपाइलर वॉट एवर वेबसाइट आई एम कोडिंग एट। एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं करा है पेपर पेन पे, मैंने 3 से ज़्यादा कॉपीज बस डीएसए कर करके भर दी हैं। तो इतना ज़्यादा लाइक प्रैक्टिस करता था मैं पेपर एंड पेन पे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप देखोगे कि बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू राउंड में भी कई बार वो लोग कह देते हैं कि पेपर एंड पेन पे कोडिंग करो। मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है ऑलरेडी कि आई वॉज आस्क्ड टू कोड इन अ पेन एंड पेपर एंड बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल के भी इंटरव्यू राउंड्स कभी कभी वो डीएसए लाइक दे विल से कि कोड इन पेन एंड पेपर। तो यू हैव टू हैव दैट ग्रास्प कि आप कोड कर सको अपना सॉल्यूशन एक पेन एंड पेपर पे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ मोस्टली अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीएसए एंड नॉट जस्ट अबाउट द रनिंग द कोड सक्सेसफुली, ठीक है। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप पेपर एंड पेन पे भी डीएसए प्रैक्टिस करो। इसके अलावा जो सेकंड तरीका मैं यूज़ करता था दैट वॉज टू कोड इन वेबसाइट्स विच मोस्ट ऑफ यू डू। तो ये 2 तरीके मैंने फॉलो करे थे डीएसए लर्न करने के लिए एंड अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग अबाउट द फैक्ट दैट टू लर्न टू प्रैक्टिस इन पेपर एंड पेन इज़ एज मच इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट इससे बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है बिकॉज जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी होती है दैट विल ग्रो, दैट विल इंक्रीज वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन पेपर एंड पेन। एंड सेकंड थिंग मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए एंड कितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आई सॉल्व्ड, देखो मैंने 3-4 अलग अलग वेबसाइट्स पे सॉल्व करें क्वेश्चंस। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट इज़ अबाउट द टॉपिक्स दैट यू आर कवरिंग। तो अगर आपने एरे की 100 क्वेश्चंस कर ली, आपने लिंक्ड लिस्ट की 100 क्वेश्चन कर ली एंड अगर आपने स्ट्रिंग्स एज अ टॉपिक टच ही नहीं किया देन इट इज़ ऑफ नो यूज़, ओके। तो यू कैन से कि यू हैव सॉल्व 200 क्वेश्चंस बट अगर आपसे स्ट्रिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। दैट्स व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फोकस कि आप हर एक टॉपिक कवर कर रहे हो या नहीं। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने 550 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करे हैं लीड कोड में एंड इसके अलावा मैंने 200 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करा है GFG पे विच इज़ गीक्स फॉर गीक्स। इसके अलावा एक और वेबसाइट आती है वर्क एट टेक, तो उस पर भी मैंने लाइक अराउंड 120 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो बेसिकली मैंने इन 3 वेबसाइट्स का यूज़ करा है डीएसए प्रैक्टिस करने के लिए। एंड इसके अलावा मैं बताता हूँ कि लर्निंग मैंने कहाँ से करी है। तो लर्निंग की अगर मैं बात करूं, मैंने लर्निंग के लिए वेबसाइट्स यूज़ करा है, आर्टिकल्स पढ़े हैं एंड देन यूट्यूब वीडियोस का इस्तेमाल किया है। तो वेबसाइट्स के लिए मैंने पहले भी बताया कि आई यूज़ टू लर्न इट फ्रॉम लीड कोड एंड देन गीक्स फॉर गीक्स एंड देन वर्क एट टेक। तो ये तीनों वेबसाइट्स पे मैंने मोर और लेस 90% कोडिंग करी है
एंड अगर आपको ये ओवरवेलमिंग लगता है तो आप एक वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो इसमें से, दैट इज़ लीड कोड। तो दैट इज़ एनफ आई गेस फॉर कोडिंग एंड फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यूज़। लीड कोड इज़ एनफ बिकॉज आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाते हैं उस पर। लाइक कॉलेज में मैंने GFG पे एक शीट आती थी, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, तो वो शीट मैंने बनाई थी। इफ़ यू हैव टू क्रैक बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देन यू श्योरली हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो जितना आप क्वेश्चंस कर सको दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, यू हैव टू फोकस ऑन कवरिंग ऑल द टॉपिक्स एंड नॉट जस्ट कि आप एक टॉपिक को उठा के उससे 150-200 क्वेश्चन कर रहे हो। आर्टिकल्स की मैं बात करूँ तो आर्टिकल्स के लिए मैंने जब भी मैं स्टक हो जाता था किसी टॉपिक पे, लेट्स सपोज आई एम डूइंग अ ट्री क्वेश्चन एंड आई हैव अ डाउट इन इट, तो उसको क्लियर करने के लिए वो डाउट इधर मैं लीड कोड पे आर्टिकल पढ़ता था एंड या तो फिर गीक्स पे एक सेपरेट आर्टिकल प्रेजेंट है, तो वो आप पढ़ सकते हो, उसको आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पे मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करे हैं, तो यूट्यूब के लिए मैं मोस्टली आई स्टडीड फ्रॉम स्ट्राइवर्स A to Z DSA सीरीज़। यूट्यूब पे आप देखोगे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है एंड इट इज़ वेरी इजी टू गेट कन्फ्यूज्ड फ्रॉम वेयर टू लर्न। एंड काफ़ी केस में ऐसा होता है कि आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है बट आपकी लर्निंग्स नहीं हो पाती है उतनी जितनी की होनी चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि कीप योर रिसोर्सेज एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो मैंने भी यही करा था, आई ट्राइड टू कीप इट एज लेस एज पॉसिबल एंड मैं बस 2-3 प्लेलिस्ट फॉलो करता था एंड दैट वाज एनफ फॉर मी, बिकॉज मैंने जितनी भी इंटरव्यूज़ दी हैं उनमें मोस्टली मैंने यही क्वेश्चन एनकाउंटर करे हैं। पहला प्लेलिस्ट तो everyone knows which is of Strivers A to Z DSA series। देखो अगर आपके पास टाइम है टू लर्न DSA एंड मे बी मोर देन 4 months, तो आई विल सजेस्ट कि गो विद दिस कोर्स स्ट्राइवर A to Z DSA सीरीज, बिकॉज दिस कोर्स कवर्स ऑल द टॉपिक विच यू नीड टू क्रैक द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। तो मैंने भी इससे प्रिपरेशन करा है एंड ट्रस्ट मी कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन सिमिलर आ जाते थे एंड अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है इन क्वेश्चन की देन यू कैन ईजिली बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द इंटरव्यूज। तो इसके अलावा टेकडोज करके एक चैनल है, ही इज़ फ्रॉम गूगल एंड ही एक्सप्लेन्स वेरी वेल। तो अगर आप क्वेश्चन करने के टाइम पे कभी स्टक हो गए हो देन टेकडोज पे काफ़ी अच्छी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो यू कैन फॉलो दैट चैनल। मैं भी जब प्रिपेयर कर रहा था तो आई यूज टू लर्न फ्रॉम दैट चैनल बिकॉज दैट हैज़ अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द DSA टॉपिक्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी क्वेश्चंस एज वेल, so you can refer that too and apart from that you can use Aditya Verma's DP series as well। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ा था तो इट वाज फ्रॉम आदित्य वर्मा's DP सीरीज एंड अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज्ड टू कोड इन पेन एंड पेपर। तो दैट्स व्हाई आई वाज एम्फसाइजिंग कि पेन एंड पेपर पे अगर आप कोड करते हो देन आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग एंड इसके अलावा फ्री कोड कैम्प भी एक यूट्यूब चैनल है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड रिसोर्स फॉर ऑल द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। आपको बहुत सारी वेब डेव DSA एंड एल्गोरिदम्स काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशंस आपको एक वीडियो के फॉर्म में वहाँ पे भी अवेलेबल है, तो यू कैन रेफर दैट टू। एंड फाइनली हम लोग आ जाते हैं शीट्स पे। तो मैंने क्या क्या शीट्स फॉलो करी हैं दैट आई विल टेल यू। फर्स्ट इज़ ब्लाइंड 75। तो ब्लाइंड 75 काफ़ी फेमस है DSA के लिए एक्चुअली। अगर आपके पास एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम है एंड यू हैव योर DSA राउंड्स वेरी क्विकली देन यू कैन गो थ्रू दैट शीट बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इट विल हेल्प यू टू क्लियर ऑल द इंटरव्यूज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं मोर और लेस मैंने 1-2 क्वेश्चन उसी शीट से देखे हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट शीट। एंड सेकंड मैं बताऊं लीड कोड 150, 150 क्वेश्चंस का ये शीट है एंड इट कवर्स मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यूज। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इसको भी फॉलो करना इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द DSA राउंड्स। एंड थर्ड वन इज स्ट्राइवर्स DSA शीट, जहाँ पे 450 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। I think 455 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एंड दिस आई विल सजेस्ट कि दिस इज़ द बेस्ट शीट विच इज़ अवेलेबल करेंटली इन द मार्केट टू प्रिपेयर फॉर DSA राउंड्स। एंड बहुत सारे भैया दीदी के कोर्सेज मुझे पता है कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे भैया दीदी के शीट्स देखे होंगे, बट स्ट्राइवर की शीट इज़ वे अहेड देन ऑल ऑफ देम। तो ये था मेरा कंप्लीट DSA रिसोर्स वीडियो। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने TCS से पेपाल के लिए क्या क्या रिसोर्सेज का यूज़ करा है, तो मोर और लेस मैंने इसी रिसोर्सेज को फॉलो करा है एंड इसके अलावा मैंने कोई भी पेड रिसोर्सेज फॉलो नहीं कर रहा है। एक बात और देखो, DSA के रिसोर्सेज मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं पढ़ा भी दूंगा, बट इन द एंड व्हाट मैटर्स इज कि हाउ विलिंग यू आर, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना आपका काम है, हर एक दिन क्वेश्चंस करना, हर एक दिन प्रैक्टिस करना, हर एक दिन डिसिप्लिन रहना, अनकंसिस्टेंट रहना, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। तो अगर आप पार्टीज अवॉइड करने के लिए रेडी हो, अगर आप अपना टाइम देने के लिए रेडी हो, यू कैन ईजिली क्रैक एनी DSA राउंड। ऑनलाइन असेसमेंट के लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि मोर और लेस अगर आप लीड कोड मीडियम कर पा रहे हो, अगर आप लीड कोड हार्ड कर पा रहे हो, देन
आप इजीली ऑनलाइन असेसमेंट्स के भी सारे क्वेश्चंस कर लोगे। वहाँ पे क्वेश्चंस में एक स्टोरी रहती है, एंड अगर आप वो स्टोरी डिकोड करना सीख जाओ देन यू कैन ईजिली क्रैक एनी ऑनलाइन असेसमेंट। एंड वो आप सीखोगे कैसे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बिकॉज आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोज़ लाऊंगा इस चैनल पे। एंड तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।